नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आनंद राज और हाजिर हो चुका हूं एक बार फिर से आप सबके सामने जिंदगानियां इंस्टाग्राम लाइव सेशंस लेकर। और यहां पर हम बहुत ही खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं। ये कहीं ना कहीं आपका बहुत बहुत प्यार है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं कि आप लोग अपना सपोर्ट बराबर बनाए रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास शो जिंदगानियों में, जहां पर हम आज जुड़ने वाले हैं तुषा व्यास जी से और उनके पिताजी किल्लोर कुमार व्यास जी से, जो कि बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर हैं, वायलिनिस्ट हैं। तो उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। तो जुड़िए, आइए शेयर करते हैं हम आप लोगों से कुछ अपनी बातें, कुछ किस्से जो बेहद खूबसूरत होंगे, मज़ा आएगा। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं एक नई शुरुआत आज की, और अच्छा कुछ सुनने को मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। और आज की शाम एंजॉय करिए, अपनों के नाम हमारे साथ जुड़िए और कुछ बेहतरीन शामें अपने ज़िंदगी के में लिख लीजिए। उनमें से एक आपकी ये शाम होने वाली है आज, जहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे प्यारे से लोग मेरे पास फिर से जुड़ गए हैं। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल इल्यूजन, थैंक यू सो मच। महेंद्र, थैंक यू सो मच। तो आइए प्लीज सेंड मी रिक्वेस्ट और ताकि हम शुरू कर सकें। हेलो नंदिनी, हेलो 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 हेलो, नमस्कार। हेलो पूनम जी, थैंक यू सो मच। आ जाइए सभी लोग फटाफट से भाई। और क्योंकि ये खूबसूरत सी शाम आप लोगों के लिए, जब तक आप नहीं होंगी वो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। तो उसको मुकम्मल करना और उसका साथ देना कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है। तो आ जाइए। हेलो अंजलि, हाउ आर यू, कैसी हैं आप। हेलो ट्रैकिंग लाइफ, हाउ आर यू। और आई एम वेटिंग कि हमारे बीच में आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आ जाएं। अदनान अली भाई, नमस्कार नमस्कार। इशिता जी, हेलो, कैसी हैं आप। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और इस प्यारी सी शाम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं बस इंतज़ार में बैठा हूं कि हमारे गेस्ट जल्दी से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं, जिनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिनसे बहुत कुछ आज जानने को मुझे मौका मिलेगा। तो आई एम वेटिंग और आ जाइए सभी लोग। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप हमारे यहाँ। आनंद भाई शुरू कीजिए, लोग जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैं एकदम बिंदास आप लोगों की तरह, और जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों के प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं कोशिश रहता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ बहुत बहुत कि आप लोगों ने मेरे जन्म दिवस पर इतने ढेर सारे मैसेजेस, इतने सारे प्यार दिया कि उसका मैं रिप्लाई अभी तक कर रहा हूँ। और मेरा फेसबुक हैंग हो गया, वो 2 दिन तक ओपन नहीं होने वाला। जब ओपन होगा तब हम उसमें फिर से जुड़ेंगे और मैं तब आके आप लोगों के रिप्लाई कर पाऊँगा। तब तक के लिए मुझे माफ़ी चाहूँगा मैं। और और इतने ज़रूरत से ज़्यादा उसमें मैसेज या एंगेजमेंट आ गए हैं, ताकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है मेरे लिए मैनेज कर पाना। तो थोड़ा सा है, मुश्किल वाला काम है। और हेलो अपर्णा म्यूजिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ जाइए सभी लोग। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप। नमस्कार। बिल्कुल। अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, कैसे हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद सर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप, और इसकी वजह से हम कोशिश कर रहे थे लेकिन हम हो नहीं पा रहा था हमारे से। लेकिन दैट्स फाइनल, एटलीस्ट हम वहाँ लाइव हो चुके हैं। अपने फोन से भी यस आप लाइव हो जाइए और शेयर करवा दीजिए अपने अकाउंट से, आप एज एन ऑडियंस। यस। हम्म। तो आज लोग गाइस हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत से लोग। कहते हैं ना कि जिंदगी में एक पिता और एक
पुत्री का जो संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। उस खूबसूरती को एक नया रूप, एक नई मिसाल आपके सामने है। आज हमारे साथ जुड़े हैं किल्लोर कुमार व्यास जी, जिनको मुकेश और सहगल साहब की आवाज के लिए जाना जाता है, और उनकी सुपुत्री आज हमारे साथ जुड़ी हैं त्विषा व्यास जी, जो कि एक बहुत अच्छी भरतनाट्यम नृत्यांगना है, साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी वायलिन प्लेयर भी। तो ये उनका प्रोफाइल है जो इनके बारे में हमें बताता है कि आज इनसे हम क्या करवाने वाले हैं। इनसे हम डांस तो नहीं देख सकते, लेकिन इनकी म्यूजिक विधाओं को हम सारी आज आपके सामने कोशिश करेंगे समझने की, देखने की। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से शो जिंदगानी इंस्टाग्राम लाइव में। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं, एक बार उनको सबको हेलो हाय कर दीजिए, ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सकें। यस, हेलो फ्रेंड। Hello, friend. Welcome. Thank you for और seeing us. शुक्रिया अदा करिए लोगों का कि लोग अभी तक आपके इंतजार में बैठे हैं, इतना हमारे लेट होने के बाद भी। यस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो आज हमारे साथ यहाँ पे सब लोग जुड़े हैं। हमारा इतना वेट किया, फिर भी आप लोग आज हमारे लिए आप यहाँ पे हैं। हम आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये शाम जो कुछ भी होगी आप लोगों के लिए होगी, तो आप लोग बने रहिएगा, और मैं गारंटी देता हूं तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। हमारे साथ दर्शन सर जुड़े हैं, दर्शन जावेरी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आपके वहीं के हैं, गुजरात के हैं। हाँ, और सही। आई थिंक आप जानते भी होंगे। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो भी लोग हैं सबको हेलो एंड हाय। और शुरुआत करते हैं सर आज के शो की, और मेरे शो का नाम है जिंदगानियां। इस सफर में किस्से और कहानियां हैं, कुछ अधूरी सी जिंदगानियां हैं। उन अधूरी सी जिंदगानियों को मुकम्मल करने आ रहा है आना, आपको प्यार करने सिखाने आ रहा है आना। कहते ना कि जिंदगी में नफरत फैलाने से अच्छा है प्यार फैलाओ। बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। बस उसी प्यार को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि प्यार जो होता है उसका एक इक्वल रूप, जो दूसरा रूप है वो संगीत है, म्यूजिक है। तो संगीत को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो प्यार पहुंचेगा। तो बस यही एक कोशिश है हमारी। तो मैं चाहूंगा शुरुआत में कि आप थोड़ा सा कुछ लोगों को सुना दीजिए, एंटरटेन कर दीजिए, उसके बाद हम आप गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर, क्योंकि ऑलरेडी लोग हमारे इतना इंतजार कर चुके हैं म्यूजिक सुनने के लिए। तो हम थोड़ा सा पर उनको कुछ सुनाते हैं, देन उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। हाँ, मैं आपको वायलिन पे एक बहुत ही अच्छा फेमस सॉन्ग सुना रही हूँ, जो मेरा फेवरेट भी है। क्या बात। क्या बात है। क्या बात है। प्लीज आप सभी लोग शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए, मजा आएगा।
वाह, क्या बात है भाई, तालियां बजती हैं, क्या बात है, बहुत थैंक यू बढ़िया सो तुषार, मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के लिए। और यार आप लोग हर्ट्स भेजते रहिए, जब तक ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे उतना मजा आएगा। आप अपने दूसरे अकाउंट से बोल दीजिए शेयर करते रहे, क्योंकि आपके अकाउंट से लोग ज्यादा जुड़ पा रहे थे, यहाँ पे शायद ज्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे अभी हमारे साथ में। फिर ओके, भी हाँ हाँ। आप बहुत बहुत शुक्रिया जो भी लोग हमारे साथ जुड़े, और इतना प्यारी परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत थैंक यू सो मच। और मैं अब सर से गुजारिश करूंगा कि सर आप भी कुछ थोड़ा सुना दीजिए, ताकि फिर हम और मजेदार और परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाएं। और बारी बारी से आज हम एक ऐसे ही कुछ चीजें सुनेंगे, जानेंगे, पूछेंगे भी, और बहुत सारी चीजें होंगी जिनको हम साझा कर पाएंगे आप सभी के साथ। और आप लोग कमेंट्स प्रॉपर करते रहिए भाई, हार्ट्स भेजते रहिए, क्योंकि इतनी परफॉर्मेंस प्यारी होने के बाद दिलों की कमी पड़े या प्यार की कमी पड़े तो फिर थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे पास भेजते रहिए। शी इज अ गुड फ्लूट प्लेयर टू जी। अच्छा, आप फ्लूट भी बजाते हो? हाँ, थोड़ा बहुत सीखा है मैंने, अभी सीख भी रही हूँ। और अरे वाह, मेरे को ना बड़ा लालच आता है जब ऐसे लोग देखते हैं, यार इनको सब आता है, हमें आता ही नहीं, हम कर भी नहीं पाते हैं। थैंक यू सो मच। सर आप कुछ सुनाएंगे शुरुआत में अपने दर्शकों को, जो आपसे लोग जुड़े हैं उनको कुछ सुनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। यस सर मैं पूरा गाने सुनाने की कोशिश करता हूँ सर, प्लीज। बिल्कुल 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 सर, स्वागत है आपका, कुछ बेहतरीन से सुना और दीजिए जो लोग आपके साथ ये जुड़े हैं। सबसे पहला गाना सर ये कराओके ट्रैक्स पर है सर, और अच्छा किस जी का गाया हुआ फिल्म अनोखी अदा, एकदम पुराना अच्छा, अनोखी अदा। संगीत है, पेश करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तुषार डियर, हेलो हाँ तुषार, थोड़ा सा इस हाँ फोन पे वाईफाई नहीं कनेक्ट है क्या? क्योंकि इसकी नेट डिसेबिलिटी बहुत कम दिख रहे हो आप लोग, नेटवर्क का इशू ज्यादा लग रहा है इसमें। हाँ, ये वाईफाई पे ही कनेक्टेड है। वाईफाई से ही कनेक्टेड है तो पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो रही या है, नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा दिख रहा है, अब बीच में ना बिल्कुल ब्लर दिखने लगा। खैर कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, आवाज क्लियर आ हाँ रही है। हाँ। थोड़ा स्लो, स्लो कर दीजिए आवाज, हेलो, वॉल्यूम स्लो। जीने वाले याद न आ, जीने वाले याद न आ, क्या बात जीने है, वाले याद न आ, जीने वाले याद न हेलो आज आ। भी हमारी। देख हमें मजबूर न कर, तुझको कसम दुख दूर न कर। हम तो जिए बस तेरे लिए, तूने कुछ ऐसे रंज दिए। क्या बात है, ठेस लगी दिल टूट गया, ठेस लगी दिल टूट गया, मिलने वाले याद न आ, मिलने वाले याद न आ। हेलो। यस क्या सर। बात है, क्या बात है, मतलब
पूरा थैंक यू घर सर। पूरा एंटरटेनमेंट का पिटारा है आपका। क्या बात है, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। और सर मैं बहुत खुश हूँ आपसे कि आप थैंक यू सर। मतलब इतने म्यूजिक लवर हैं। आपकी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है म्यूजिक की फील्ड में, और इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। वायलिन प्ले करती हैं, भरतनाट्यम भी करती हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, फ्लूट भी सीख रही हैं। इतना सब कुछ कहीं ना कहीं आपकी छत्र छाया में ही है, आपकी वजह से ही सब कुछ है। तो मुझे बड़ी खुशी बिल्कुल। होती है और बड़ा मजा आता है सुन के और देखकर। थैंक यू सर। क्या बात है सर, थैंक यू सैल्यूट है आपको। थैंक यू। अच्छा तुषा, एक चीज मैं हाँ जानना चाहूंगा कि पापा के बारे में थोड़ा सा कुछ। पापा को मतलब क्या चीजें ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या पसंद है घर पे? पापा ऐसे ही गीत गाते रहते हैं, बड़े सीरियस टाइप के हैं? नहीं, मैंने बचपन से पापा को वन मैन शो करते हुए पूरे गुजरात में देखा है, स्टेज परफॉर्मेंस करते हुए देखा है। तो मैंने सोचा कि मेरे पापा संगीत के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं भी बड़ी होके मैं उनके साथ मैं भी यही सब करूंगी। वो सोच के ही मैंने बचपन से पापा को ही गुरु बना लिया, और मैंने अपना एक पूरा करियर बचपन से पापा के साथ ही मैंने स्टार्ट कर लिया। अच्छा अच्छा। तो और मुझे सर जब बस पापा यही जानना गाते हैं, चाहूंगा आपसे मैं कि हाँ, हाँ, सर आपकी जिंदगी में शुरुआत कैसे हुई संगीत की? कहाँ से शुरू किया आपने? क्योंकि मैं जितना जानता हूँ कि आप बाय प्रोफेशन एक ऑफिसर हैं, लेकिन ये म्यूजिक एक आपका है जो आपको एक अलग पहचान दिलाता है। जी सर। बिल्कुल सर जी। उसमें क्या है, जब स्कूल में थे ना, तो स्कूल में कंपटीशन रखी जाती थी, तब गाने शौक की वजह से गाते थे। एक बार अच्छा गा लिया तो लोगों ने वहम लगा दिया कि बहुत अच्छा गाता है। तो तब से हमने कब से 1978 से हमने चालू किया, जब इतना डेवलपमेंट नहीं था म्यूजिक का पूरा। और हमारे इलाके में मेरे सिवा कोई था भी नहीं, सूरत को छोड़कर सर। वी आर 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सूरत सर। एकदम ये ट्राइबल एरिया है। और हमारे एरिया में आकर आप पूछेंगे तो ये जब मैंने बताया साल 1978 से मेरे सिवा हमारे इलाके में कोई था जो संगीत परोस सके सर। तो ये अरे स्कूल क्या में बात। व्यायाम लगा, उसके बाद गाने लगे, तो ये चालू हो गया सर जी। क्या बात है, क्या बात है। तो सर शुरुआती शिक्षा आपने इनको कैसे प्रेरित किया तुषा जी को कि आप भी संगीत में आइए और प्रॉपर प्रोफेशनली इस फील्ड में आप आइए? यस सर, यस सर। उसकी बात बताता हूँ। हमारे यहाँ एक संकुल है, IMA संकुल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उधर संगीत के अच्छा। क्लास चलते थे। तो उसको पहले मैंने शास्त्रीय संगीत में रखा। तो शास्त्रीय अच्छा। संगीत के जो शिक्षक थे, जो लेसन देते थे, और बाद में उसको वहां जाकर प्रोड्यूस रजू करना होता है, तो उसकी कुछ गड़बड़ी हो गई, भूल हो गई, नहीं प्रेजेंट कर सकी। तो साहब जी ने बताया कि ये उसको तू 200 बार करके आ, 200 बार करके आ, उसके बाद तू पेश हो। लेकिन तब से उसको लगा कि मैं 200 बार में कब करूंगी, ऐसा वैसा करके उसने ये शुरुआत में छोड़ दिया। उसके बाद वो भरतनाट्यम पर उतर आई। तो भरतनाट्यम के अंदर सर उसने मास्टरी ले ली, मास्टर डिग्री इन भरतनाट्यम, और ये यूनिवर्सिटी की डिग्री भी ली है। और उसके साथ साथ बाद में उसको लगा कि जो पुराना जो है हमारा बिजनेस म्यूजिक का, तो उसके अंदर भी कुछ आजमा लूं। तो उसने ये पसंद किया वायलिन प्ले। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले। मैंने बोला बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी उसको सूरत के ऐसे गुरु मिल गए जो उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया, और वायलिन में भी कुछ अच्छा कर लिया उसने। आज जो क्या बात। भरतनाट्यम का जो है परफॉर्मेंस, उससे ज्यादा वायलिन के ऑर्डर ज्यादा मिलने लगे सर अभी उसको। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो तुषा जी कुछ अपने बारे में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कैसे कैसे चीजें आपने शुरू की? भरतनाट्यम भी आप करती हैं प्रोफेशनली, आप वायलिन भी प्ले करती हैं, तो आपकी जिंदगी में संगीत कैसे शुरू हुआ? जैसे पापा ने बताया, वो जो गुरुजी थे उन्होंने मुझे ये 200-300 बार मुझे रियाज करने को बोला, तो मेरा गला उसमें बैठ नहीं रहा था गाने के लिए। फिर पापा ने ही गाइडेंस किया कि अगर तुम गा नहीं सकती तो तुम डांस कर सकती हो, तो ठीक है तुम भरतनाट्यम सीखो। क्योंकि हम ऐसे रूरल टाउन में रहते हैं, वहां पे इतने ऑप्शंस नहीं मिलते हैं कुछ सीखने के लिए। तो एक भरतनाट्यम ही था, तो मैंने ठीक बोला ठीक है चलो मैं भरतनाट्यम से स्टार्ट करती हूँ।
तो फिर मैंने पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये भरतनाट्यम सीखना स्टार्ट कर लिया। फिर उसमें मैं आगे बढ़ती ही गई, और फिर पापा की वैसे ही शो तो हो ही रहे थे पूरे गुजरात में। तो जब जब मुझे चांस मिले, मैं पापा के शो में ये स्टार्टिंग डांस में भरतनाट्यम करने लगी। फिर मुझे बाहर से लोगों का इनविटेशन आने लगा कि भाई आप अच्छा डांस कर रहे हो तो हमारे यहाँ भी आप परफॉर्मेंस के लिए आओ। तो मैं ऐसे छोटे छोटे गणपति स्तुति से लेके सारे भरतनाट्यम परफॉर्मेंस देने बचपन से मैंने फिर ऐसे स्टार्ट कर लिया। फिर जैसे मैंने थोड़ा डिग्री लिया, अपना ये सब किया, तो गवर्नमेंट जो हमारे गुजरात गवर्नमेंट काफी सारी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर मैं उसमें मैं विनर्स होने लगी। और फिर ऐसे करके गवर्नमेंट में जब फुल्ली प्रोफेशनल हुई तो गवर्नमेंट में से मुझे शोज आने लगे। फिर पूरे इंडिया में जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स ये कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती है तो उनके इनविटेशन आने लगे। तो इस तरह से मैंने अपने डांस को पूरे वर्ल्ड में अपने ग्रुप के साथ मैंने प्रेजेंट किया है। तो वो फोक गुजराती हमारे क्या गरबा बात रत्ना है, फोक या भरतनाट्यम हो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, भरतनाट्यम पहले शुरू हुआ, ये वायलिन बाद में आया आपके लाइफ में? हाँ, वायोलिन में पिछले 2-3 साल से सीख रही हूँ। भरतनाट्यम की ट्रेनिंग मैंने अच्छा, बचपन से लिया है। क्या बात है। और आज आपको लोग मुझे लग रहा है वायलिन के नाम एज एन वायलिनिस्ट प्लेयर ज्यादा अच्छे से जानते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि सर हमारे गुजरात में फीमेल वायोलिनिस्ट प्लेयर है ही नहीं। और मैंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं वायोलिन बन के फर्स्ट फीमेल प्लेयर बन जाऊंगी। तो मैंने ऐसे ही सीखना चालू किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी हर तरह के इंस्ट्रूमेंट में रहता है कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं, आगे बढ़ूं। तो डांस तो सब लोग करते हैं, फिर और डिफरेंट में क्या करूं जिससे मेरी टैलेंट सब में अलग बने। तो मैंने सोचा कि ये वायोलिन बहुत ही वर्ल्ड फेमस इंस्ट्रूमेंट है, तो और डिफिकल्ट भी है, तो क्यों ना मैं इसे सीखूं और दूसरों से कुछ अलग करूं। तो मैंने ये सीखना स्टार्ट किया। और उसके बाद पूरे गुजरात में मैं फर्स्ट फीमेल वायलिन प्लेयर बन गई अभी। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए, इसी खुशी में कुछ आप सुनाइए हमें, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज प्लीज आप लोग शेयर करते रहिए, क्योंकि त्रिशा जी के प्रोफाइल से हम लोग लाइव नहीं है, तो ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं हो पा रहा है कि हम कितने लोगों के साथ जुड़े हैं, कितने लोगों को नहीं पता है। तो फिर भी त्रिशा जी आप कुछ शेयर करेंगी, कुछ सुनाइए तो मजेदार, अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ठीक है। मैं बहुत ही फेमस सॉन्ग है ये सुशांत सिंह राजपूत की मूवी का कौन तुझे यूं प्यार करेगा, वो सॉन्ग मैं आपको मैं सबको सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, MS धोनी बिल्कुल मूवी का। स्वागत। हम्म। क्या बात है।
क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू खूबसूरत, सो मच। बहुत खूबसूरत। मुझे बड़ा आपको पता है, मेरी जिंदगी में जो कुछ मैं भी बोलता हूँ, जो मेरी कहानियां होती हैं, जो मेरे अल्फाज होते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है वायलिन का। मैं इवन आपको बता दूं, जब मैं रेडियो में भी बोलता हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में बज रहा होता है वायलिन। ये मुझे ना एक पेशेंस देता है, एक साइलेंट देता है, और मुझे एक रिदम देता है जिसमें मैं बोल पाता हूँ। तो मेरे जो दिल के सबसे करीब इंस्ट्रूमेंट है वो वायलिन है। और जब कभी मैं लाइव शो करने जाता हूँ, परफॉर्म करने जाता हूँ, तो मेरे साथ में वायलिन वाले भैया ही होते हैं। वो साइड से बस बजाते रहते हैं, मैं बोलता रहता हूँ। तो ये वायलिन मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है। मैं बजा तो नहीं पाता, लेकिन मेरा बड़ी इच्छा है कि यार कभी मौका मिले तो मैं सीखूं जरूर। लेकिन अभी जिस जगह पर हूँ, जिस ड्यूटी पे फंसा हूँ और जो काम कर रहा हूँ, तो अभी उसके पैरेलल चलते थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई वांट टू लर्न समथिंग। थैंक यू सो मच। तो शब्द बहुत प्यारा बजाया आपने। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। सर से पूछते हैं। सर, आपने म्यूजिक शुरू किया अपने लाइफ में, और इतना बेहतर आप पूरे गुजरात में आप लोग आपको जानते हैं। फिर भी कभी आपने सोचा नहीं कि मैं इंडस्ट्री की तरफ जाऊं, एज ए प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एज ए प्रोफेशनल सिंगर के रूप में लोग मुझे जाने? यस सर, जब शुरुआत था ना सर, तो मेरी एम्बिशन थी कि इंडस्ट्री में कुछ तक मिले, चांस मिले तो कुछ आजमा भी लेते। प्रयत्न भी किया, बॉम्बे तक भी गया, गुजराती पिक्चर में भी मैंने गाया था। अच्छा, क्या बात। लेकिन पिक्चर चली नहीं चली तो कुछ मार्केट में कुछ बाहर नहीं आ पाए हम तो। और दूसरा सर, मेरा महत्व का प्रश्न ये है कि आई एम डूइंग अ जॉब, माई सेल्फ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, एंड अब टास्क मेंटेन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट है मेरे लिए। अभी तो मैं रिटायर हो गया हूँ, फिर भी जो गवर्नमेंट बुलाती है ना, उसके बाद भी करार आधारित बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसमें भी मैं अभी चालू हूँ रिटायरमेंट के बाद भी। और म्यूजिक का मेरा शौक तो पहले से था, नौकरी में कम था, फिर भी नौकरी तो करनी ही पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से इतना आमदनी नहीं थी म्यूजिक से कि अपना निर्वाह कर सके पूरा। तो मैं तो जॉब को हमें रखना पड़ा, और उसके बाद साइड में म्यूजिक को डेवलप करते गए हम। और ऑल ओवर गुजरात में 1 मंथ किया, आउट ऑफ स्टेशन गुजरात के बाहर भी किया है मैंने, लेकिन आपको यूपी तक नहीं आया हूं मैं। दिल्ली आया था मैं एक बार, बहुत साल पहले सर, बहुत कॉलेज में था तब मैं आया था। लेकिन उसके बाद तो मौका नहीं मिला, म्यूजिक का मौका नहीं मिला मुझे। और बम्बई तक भी शौक करके मैं आया हूँ। और ये मेरी जो स्टाइल है गाने की सर, एकदम विंटेज मेलोडीज ऑफ मुकेश एंड साइगल सर। तो उतना ऑडियंस नहीं मिलता मुझे सुनने के लिए। आऊंगा तो बोला ये बात आपने बिल्कुल हकीकत कही है कि जो आपका जोनर है उसको सुनने वालों की संख्या थोड़ी सी कम है, जबकि म्यूजिक वही एक जीवंत रूप है। म्यूजिक का वही संगीत है जो सहगल साहब गाते हैं, मुकेश साहब गाते हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं, और फिर भी आज के दौर में भी आप अपने म्यूजिक को कहीं ना कहीं एक स्टेबल रूप दे रहे हैं। आज भी आप लोगों के बीच में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। सर कुछ सुना दीजिए और अपनी पसंद का। बस मैं यही बोलूंगा आपसे, अपनी पसंद का जो मन आए आप सुना दीजिए, मजा आएगा। सर फिल्म अंदाज के लिए है, दिलीप कुमार वाला अंदाज। यार है, क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी लोग हमारे, अरे नमस्कार श्याम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्थ सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सर बहुत प्यारे प्यारे से लोग जुड़ रहे हैं। मेघना जी हेलो, प्रतीक जी हेलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई वेलकम ऑल। यस सर, यस सर, जी सर। तुषार, एक्सक्यूज मी, आवाज नहीं आ रही मुझे लग रहा है। हाँ थोड़ा सा वॉल्यूम इसका कैरोके का कम करिए। वॉल्यूम पापा की आवाज आ नहीं पाती, सर की आवाज उतनी नहीं आती, वॉल्यूम इसकी ज्यादा हो जाती है। हाँ कर लिया। चल, हाँ पापा की आवाज थोड़ी कम आ रही है, वो वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं।
हाँ, इनका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है कैरोके, इसका म्यूजिक थोड़ा सा कम कर दीजिए। कराओके ट्रैक है सर, तो इनबिल्ट है कराओके ट्रैक। सर, ये कराओके ट्रैक्स है ना, हाँ, इनबिल्ट की है ओके कराओके सर, ट्रैक। जी सर, ओके, बिल्कुल शुरू करिए। हेलो नाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। हाँ, नहीं खुशी के गीत हो गाओ, खुशी के गीत। आज किसी की हार हुई है, आज किसी की जीत हो गाओ, खुशी के गीत हो। कोई किसी की आंख का तारा, जीवन साथी साजन प्यारा, और कोई तकदीर हमारा ढूंढ रहा है दिल का सहारा। किसी को दिल का दर्द मिला है, किसी को मन का नींद हो गाओ, खुशी के गीत हो। क्या बात है। गाओ, खुशी के गीत हो गाओ, खुशी के गीत। थैंक यू। क्या बात है सर, मतलब मजा आ गया बिल्कुल से। इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतना प्यारी सी, मतलब उन गीतों को अभी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं रेडियो सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत जब छोटा था तो मैं रेडियो से मेरा बहुत लगाव रहा है बचपन से। तो उस वक्त में जयमाला एक शो आया करता था, जयमाला, हाँ जी, उसमें एक गीत बजा करते थे। हाँ, सहगल साहब की आवाज में गाओ खुशी के गीत, मुकेश साहब, रफी साहब की आवाज में। तो वो चीज मुझे याद आ गई कि यार मैं, मतलब ऐसा लग रहा है मैं रेडियो सुन रहा हूँ। क्या बात है सर, मजा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा तुषार, यस आपके पास आते हैं। आप गुजरात की पहली गाने वाली मतलब वायलिनिस्ट प्लेयर हैं और भरतनाट्यम प्रोफेशनली कर रहे हैं। आगे क्या प्लान कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को लेकर एज ए प्रोफेशन? यस सर, मैंने हमारा जो टाउन है वहां पे मैंने पापा के नाम से एकेडमी स्टार्ट किया है, वी किलल कुमार ग्रुप ऑफ म्यूजिक एंड डांस एकेडमी। और मैंने जो स्ट्रगल किया है वो स्ट्रगल बाकी बच्चों को नहीं करना पड़े, तो मैंने यहाँ ये एकेडमी में से ही संगीत और ये डांस दोनों सीख सके, तो मैंने ये एकेडमी स्टार्ट किया है पिछले कई सालों से। और यहाँ पे पूरे बारडोली और उसके आसपास के छोटे छोटे गांव जिसमें सब में प्रतिभा है, वो बच्चे मेरे पास आते हैं, सीखते हैं, और मैं भी उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देती हूँ मेरे साथ प्रोग्राम करने के लिए। वो लोग पूरे इंडिया में आते हैं। तो मेरा बस यही एक रहता है कि सब जो लड़कियां मेरे पास सीख रही है, वो जैसे मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनी हूँ, आत्मनिर्भर बनी हूँ, तो वैसे सब लड़कियां भी अपने पैर पे खड़ी रहे और वो भी कुछ आगे बढ़े और करे लाइफ में। क्या बात। तो अभी आप प्रोफेशनली उनको भरतनाट्यम सिखाती हैं? यस, हाँ। क्या बात है, क्या बात है। सर हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स आया है, हमारे श्याम सुंदर सर हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि मुकेश माथुर जी, क्या बात है, इत्तेफाक से मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ जहां से मुकेश जी पढ़े हैं, मिला भी हूँ उनसे। क्या बात है सर। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू सर। जी सर। अच्छा तो तुषार जी, और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि
जिंदगी में इसको कहा मतलब आपके पास दो पहलू हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक भरतनाट्यम, एक वायलिन जो आप कर रहे हैं, आपको वायलिन से एक ज्यादा पहचान मिल रही है, ज्यादा सम्मान मिल रहा है, लोग आपको ज्यादा जान रहे हैं, बजाय इतने की जबकि आप भरतनाट्यम नृत्यांगना ज्यादा अच्छी है, वायलिन अभी आप सीख रहे हो, ऑन द वे है काम आपका, मतलब एज ए हाँ प्रोफेशनल आप भरतनाट्यम पे हैं। तो आगे आप अपने करियर में क्या ले जाना चाहती हैं? सर, दोनों साथ में ही, क्योंकि दोनों मेरी आत्माएं हैं। और उसमें क्या है सर, बचपन से मैंने डांस सीखा है तो मैं डांस करना बंद नहीं कर सकती। और वायलिन मैंने अभी सीखा है तो वो मुझे पूरी जिंदगी आगे सीखना है, बजाना है और परफॉर्म करना है, तो दोनों मैं साथ में ही करूंगी। क्या बात है। कहते हैं कि जिंदगी में बहुत खुश नसीब वो लोग होते हैं जो डांसर और सिंगर दोनों हो जाते हैं। आपने यदि मुकेश साहब की बात हो रही है, हाँ, तो हमारे इंडस्ट्री में कुछ ऐसे चुनिंदा लोग रहे हैं जिन्होंने एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है, म्यूजिक भी दिया है, डांस भी किया है, सिंगिंग भी की है। तो ना कहीं एक ये टैलेंट आपके अंदर है कि आपको दोनों चीज की बहुत अच्छी समझ है, एक संगीत की और एक थाप की, क्योंकि डांस में थाप की जरूरत होती है और संगीत में आपके धुन की, राग की। आप दोनों में बहुत अच्छा कर रही हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। और गॉड ब्लेस, मैं तो हमेशा दुआ यही करूंगा भगवान से कि आप बहुत अच्छा करें। और फिलहाल अभी एक दुआ ये है कि आप अपने जो आपके लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा एंटरटेन करिए, कुछ और बेहतरीन सुनाइए, कुछ और बातें ठीक बताइए। अभी आपको सुनाइए, फिर उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन आंसर करते हैं, कुछ और बातें पूछे हैं। है। जो भी लोग हमारे साथ हम जुड़े हैं, यदि आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं त्रिशा जी से और उनके पिताजी कुल्लूर साहब से, तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जी ठीक है। मैं अभी आप सबको हम आपके मूवी फिल्म का वो पहला पहला प्यार है वाला सॉन्ग आपको सबको मैं सुनाना चाहती हूँ। जी त्रिशा जी, पता है एक चीज बहुत खूबसूरत है आपके साथ में, आपकी हिंदी बड़ी प्यारी लगती है। सर आप जो हिंदी आप बोलते हैं ना, ये वाली बड़ी मतलब एक अच्छा लगता है सुनने में, मतलब साउंड गुड। हमें कभी कभी ऐसी हिंदी सुनने को मिलती तो बड़ा अच्छा लगता है यार, मतलब क्या बात। और ये जो आप उस तरफ के हैं और जो एक आपके चेहरे की बनावट है ना, तो ऐसे हम लोग ज्यादातर इसमें टीवी में देखते हैं, इस फेस के लोग टीवी में देखने को मिलते हैं, मैंने फेस टू फेस बहुत कम देखे हैं। तो बड़ा मुझे अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे मजा आ रहा है। प्लीज। थैंक यू सो मच। और सर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने जो हमारी हिंदी टीवी सीरियल्स जो है, मैंने 8 से 9 सीरियल्स में एज अ कोरियोग्राफर मुंबई मैंने काम भी किया है। और मैंने डांस हाय हाय, रियलिटी क्या शोज बात भी है। किए हैं। और मैंने इंटरनेशनली मैंने दुबई में भी अपना ये डांस का टैलेंट मैंने वहां पे किया है। परफॉर्म तो किया आपने। मैंने एक छोटे टाउन से लेके मैंने पूरे वर्ल्ड में जाके अपना ये मैंने संगीत और डांस का परफॉर्मेंस दिया है। तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आगे भी ये सब करती रहूं और लोगों को भी ये पसंद है, तो लोगों को भी मैं ये सुनाती रहूं अपना डांस परफॉर्मेंस और ये संगीत का सारा, और लोग भी इंस्पायर क्या होते बात, रहे। क्या तो बात। मेरा भी आपसे यही लोग प्रयत्न वही रहता है उम्मीद भी कर हमेशा। रहे हैं, तो आप सुनाइए लोगों को, और हम इंतजार में हैं कि लोग यस। सुने और क्या बात। क्या बात है।
क्या बात है। क्या बात है। हाय हाय। वाह। वाह। थैंक यू सो मच भाई। क्या बात है, क्या बात है भाई, मजा आ गया। गजब यार, हार्डली थैंक गजब। यू मतलब सो कुछ मच। एकदम वो जो एक लाइन नहीं आती, मैं है निशा, वो मतलब यार मजेदार। बहुत प्यारे प्यारे से थैंक यू कमेंट्स सो कर रहे थे मच। हमारे बात महेंद्र सर। हाँ, ये सब थैंक यू। जो मुझे वायलिन सिखाया है वो महेंद्र सर ने ही सिखाया है, तो मैं भी उनकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सिखाया, तैयार किया। महेंद्र महेंद्र सर को तो हमने सुना है, और कहते ना कि कुछ लोगों को भगवान धरती पे सिर्फ एक काम के लिए भेजता है कि आप जाओ, बस यही करना है आपको। तो उनमें से एक हमारे महेंद्र सर हैं, जिनको बस वायलिन के सही लिए बात भेजा है। गया कि आपको धरती में जाकर सिर्फ वायलिन बजानी है। वो और मैं तो ये खूबसूरती, वो मानती हूँ, नजाकत। क्या जी? महेंद्र सर जैसे गुरु कहीं नहीं मिल सकते, और बहुत ही बढ़िया टीचर है, बहुत अच्छा सिखाते हैं और उनका बहुत नाम है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे वो एज अ गुरु मिले हैं वायलिन सिखाने के लिए। नहीं, महेंद्र सर को तो मैंने सुना है, और सामने तो सामने मैंने उनका बैठ के इंटरव्यू किया, तो मैं मतलब आई एम फीलिंग सो प्लेजर माई, मतलब फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं उनके साथ में सेशंस कर रहा हूँ। महेंद्र सर, एक बार फिर से आपको प्रणाम है। बहुत खुश हूं मैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक काम करते हैं, हमारे पास अभी वक्त भी कम है तुषा। हाँ तो हाँ। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से क्या कहना चाहती हैं म्यूजिक को लेकर, संगीत को लेकर। सर, पहले आप शुरू करिए। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ संदेश, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो नए बच्चे हैं? आपने अपनी बिटिया को इतना टैलेंटेड बना रखा है, और भी बच्चों को बताइए वो भी टैलेंटेड बने। मैं पहले बोल दूं लोगों को जो यहाँ पे हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि आप सब में भी कुछ ना कुछ टैलेंट रही है। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दिया ही है, तो उसे आप समझिए, परखिए। और मैं यही बोलूंगी सबको कि हम हमारे पास 24 आवर्स है, हम पूरा रूटीन काम तो हर रोज कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो क्यों ना हम अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें और हमें जो पसंद है वो हम करें, हमारी दिल की सुने। क्योंकि संगीत और ये सभी ऐसी चीज है जिससे हमें सुकून और शांति मिलती है। तो आप क्या लोग बात भी है, कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ करिए। क्या बात है। थैंक यू सो मच। और सर, आप क्या कहना मैं चाहेंगे? बोलना चाहूंगा कि आपने यहाँ तक जो नजर दौड़ाई है, इट्स अ वेरी 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 ट्राइबल एरिया वी आर लिविंग एट दिस प्लेस। तो आपने जो नजर दौड़ाई आशीर्वाद है यहाँ आप। तक हमको जो मौका दिया है, और हमारे जितने भी दर्शकों हैं उनका हम आभारी हमारे हैं, तो उन्होंने हमें सुना, सर, देखा। आप भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप हम आपको हर रोज सुनते हैं, तो आपके सुनते लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप ये कार्यक्रम आगे भी ऐसे ये जारी रखिए, नई नई ये प्रतिभाओं बस को भी आप आप ऐसे लोगों का लाते प्यार है, रहिए। बस आपका प्यार है। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं भारत के हर एक उस राज्य के हर कोने कोने पहुंच सकूं जहां पर आर्टिस्ट हैं।
और मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमारी तुषा से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि सर मेरे यहाँ बारिश हो रही है और 3 दिन तक बारिश होगी, हम 3 दिन कर नहीं सकते हैं। तो एक मुझे बीच में थोड़ा सा तकलीफ भी हुई थी कि यार, फिर खुशी भी हुई कि यार चलो एटलीस्ट मैं वहां तक पहुंचा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस मैं चाहूंगा कि आखिरी में आप कुछ और सुना दीजिए लोगों को, चलते चलते जो आपको लोग हैं जिनकी नींद और अच्छी आ जाएगी तो मजा आ जाएगा। तो तुषा सही यार, बात। सर ऐसा कुछ हो सकता है कि सर आप गाएं, आप बजा सकें, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ हाँ, हम तो साथ में ये हाँ हाँ, अरे वाह, हम ऐसा मजा आ जाएगा बिल्कुल। हम सर हम बिना ट्रैक के लाइव ही बजा देते हैं। ठीक है। हाँ, ये जो चलिए। हमारे राष्ट्रीय शायर कवि झवेरचंद मेघानी है, उनकी ये बहुत ही फेमस रचना है जो उसने माँ के ऊपर लिखी है, वो हम सुना देते हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, बिल्कुल स्वागत है। और आपको तुषा जी मैं परेशान करता रहूंगा, जब कभी भी हमारा मन हुआ करेगा, हमारे दर्शकों का मन हुआ करेगा, तो आपको, महेंद्र सर को हम बुला लिया करेंगे कि आप आइए, क्योंकि मेरे वायलिन और फ्लूट दिल के मेरे बहुत करीब है और मैं हमेशा सुनना पसंद करता हूँ। तो जब कभी भी हमारा मन होगा तो आपको याद करेंगे। श्योर श्योर जी प्लीज। जोड़ सकी नई जगह जननी, जोड़ सकी नई जगह मीठा मधु में मीठा में गुलाबी, मीठा मधु में मीठा में गुलाबी, एती मीठी से मोरी मात रे, एती मीठी से मोरी मात रे, जननी में जोड़ सकी नहीं जगह, जननी में जोड़ सकी नहीं जगह। गंगा नदी तो वदे गए, गंगा नदी तो वदे गए, सरको ए प्रेमो प्रवाद रे, सरको ए प्रेमो प्रवाद रे, जननी जोड़ सकी नहीं जड़े, जननी जोड़ सकी नहीं जड़े। क्या बात है भाई, गजब, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मजा आ गया मुझे सुन के। और मैं जी सर, गुजराती शायद मालूम नहीं हो उसको, अपनी माँ के मातृश्री के बारे में पता है। हर किसी को अपनी माँ के बारे में जो कुछ बयां करना था वो मैंने बयां कर दिया। क्या होती है, क्या बात है, उसका झवेरचंद मेघानी जी ने किया था, वो मैंने आपके सामने लाइव में। क्या बात, इट वाज नॉट, इट वाज प्लेड बाय द हारमोनियम एंड वायलिन, यस। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच तुषार डियर, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा सा वक्त निकाला आपने। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने प्यारा सा वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, और एक खूबसूरत सी शाम रखी। और मैं फिर से आखिरी में सब लोगों से मैं माफी मांगूंगा कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं हम और ज्यादा देर इन लोगों को सुन सकते थे, और ज्यादा हम वायलिन सुन सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनको बुलाते रहेंगे, हमें बहुत मजा आया है, हम वहां तक फिर पहुंचते रहेंगे दोबारा से। तो सर इजाजत चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत आपका करके। भी हम तहे दिल से आशीर्वाद, शुक्रिया अदा प्यार बनाए करते हैं, रखिए। और आप यहाँ पे जुड़े सभी दर्शक मित्रों का भी हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और कल मिलते हैं शाम को 8 बजे यहीं पे जिंदगानियों के खास शो में, और होंगे कुछ खास और बातचीत। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू।